विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितिरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अपनी अलौकिक ज्ञान परंपरा के द्वारा अखिल विश्व को दीप्यमान करने वाले महिमा पंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के परास्नातक उत्तरार्ध संस्कृत के प्रिय छात्रों छात्राओं पूर्व छात्रों और वेदांतानुरागी सज्जनों, ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य की इस चर्चा में हम लोग द्वितीय सूत्र के भाष्य पर चर्चा कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतः इस द्वितीय सूत्र के भाष्य पर हम लोगों ने जन्मादि इस एक शब्द पर विचार किया। सूत्रस्थ जन्मादि शब्द का भगवान शंकराचार्य के द्वारा व्याख्यायित उनके प्रसन्न गंभीर भाष्य के आधार पर हम लोगों ने जन्मादि का युक्ति संगत श्रुति संगत स्मृति संगत व्याकरण संगत आदि विविध आधारों पर चर्चा किया। अब हम लोग आज इस सूत्र में आए हुए जन्मादि के बाद वाले शब्दों पर चर्चा करते हैं। यह महनीय शास्त्र जो त्रिविध दुख को नष्ट करता है और परमपिता परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान को परोक्ष ज्ञान को कराता है, ऐसा महनीय शास्त्र हम लोगों का आप सबका कल्याण करे। इस शुभकामना के साथ मैं आप सभी को नमन करता हूं और उस परम पिता परमेश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों की बुद्धि एकाग्र हो, बुद्धि कुशाग्र हो, चित्त एकाग्र हो और आपकी समझ में
प्रसन्न गंभीर भाष्य में वर्णित सूत्रस्थ इन पदों का तात्पर्य समझ में आए। तो आइए भाष्य की पंक्तियों को देखिए। अस्येति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य। भाष्य की पंक्ति, अस्येति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमा निर्देशः। अस्य इति जन्माद्यस्य यतः, इस सूत्र में जन्मादि शब्द के द्वारा, शब्द के पश्चात अस्य यह सूत्रस्थ पद आता है। भगवान भाष्यकार ने कहा कि अस्य इति, अस्य यह जो पद है इस पर विचार किया जाए। कितना विचार करने के लिए उन्होंने संकेत किया? कहा कि अस्य इति, इस द्वितीय सूत्र में जो अस्य पद है इस पर पहले विचार कर लिया जाए। देखिए, भगवान भाष्यकार की ये प्रवृत्ति है, ये उनका स्वभाव है कि उनके भाष्य की ये पद्धति है कि पहले सूत्रों में आए हुए पदों का पदार्थ, शब्दार्थ निश्चित करते हैं और फिर विस्तार से सूत्रार्थ पर चर्चा करते हैं। तो अभी उन्होंने एक पद का पदार्थ बताया, एक शब्द का शब्दार्थ सुस्पष्ट किया। किसका? जन्मादि का। और अब अस्य इति सूत्रस्थस्य द्वितीय पदस्य, अब अस्य इस शब्द का जो सूत्र में द्वितीय पद के रूप में स्थित है इस पर चर्चा करते हैं। अस्य के द्वारा क्या निर्देश किया? अस्य इस पद के द्वारा क्या कहना चाहते हैं भगवान सूत्रकार? कहा कि अस्य इति निर्देशः, अस्य इस पद का निर्देश क्या है? निर्देश माने संकेत। अस्य इस पद से क्या कहना चाहते हैं? दिश धातु कहने के अर्थ में होती है। दिश धातु उपदिशति, निर्दिशति, बताने के अर्थ में, कहने के अर्थ में, अपने मंतव्य को प्रकट करने के अर्थ में इस धातु का प्रयोग प्रायः होता है। तो क्या प्रकट करना चाहते हैं इस पद से? कहते हैं कि धर्मिणः, धर्मी का निर्देश करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए और इस बात को मन में स्मरण रखिए कि यह सूत्र तैत्तिरीय उपनिषद के एक बहुत ही महनीय श्रुति वाक्य पर आधारित होकर के चलता है। आपको स्मरण होगा, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म। इस श्रुति का तात्पर्य भी अपने मस्तिष्क में रखिए। यतो वा इमानि भूतानि, यतो माने जिस कारण से, इमानि भूतानि यह जगत, ये पंच महाभूत विनिर्मित जो यह जगत है, ये जो प्राणी है, यह जो संसार है, जातानि उत्पन्न होता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये समग्र जगत उत्पन्न होता है। जायते, जायते, जायन्ते, जिससे यह जगत उत्पन्न होता है। इमानि, इमानि
शब्द किस विभक्ति का रूप है? आपको स्मरण होगा, इदम, इमे, इमानि। इदम का नपुंसक लिंग में जब रूप चलता है तो इस तरह से रूप चलता है, इदम, इमे, इमानि। इदम जगत, इमानि भूतानि। एक वचन में तो इदम, यह क्या जो हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, अंगुल निर्देश पूर्वक जिसको हम दिखा करके, देख करके समझते और समझाते हैं, जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय बनता है। जैसे हमारे सामने पुस्तक रखी है, कहते हैं इदम पुस्तकम, यह पुस्तक है। इदम जगत, यह संसार है। तो जितना हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, उतने को इदम इस शब्द के द्वारा कहते हैं। एक वचन में इदम, द्विवचन में इमे और बहुवचन में इमानि। यह इदम शब्द वेदांत में प्रायः आएगा, आपको मिलेगा, इसलिए इसको ठीक से समझे रहिए। इदम का नपुंसक लिंग में इदम, इमे, इमानि। इसी का जब पुल्लिंग में रूप बनता है तो अयम, इमौ, इमे। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा। पुल्लिंग में भी देखेंगे, इदम जगत, यह संसार। स्त्रीलिंग में भी इसका, नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग हुआ। और माया के लिए इयम रूप आएगा, जहां कहीं हम लोग पढ़ेंगे, पंचदशी में आप लोगों ने इसको देखा होगा। तो अयम, इमौ, इमे, ये तो पुल्लिंग में बना। इदम, इमे, इमान, ये नपुंसक लिंग में बना। और इयम, इमे, इमाह, यह जो रूप है ये स्त्रीलिंग में बना। और ध्यान देने की एक बात यहां और है, नपुंसक लिंग का जो यह इदम शब्द है, इसका भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में अस्य रूप बनेगा। और पुल्लिंग में भी जो यह अयम है, इसका भी षष्ठी विभक्ति एक वचन में अस्य रूप ही बनेगा। बहुत प्रारंभिक बातें हैं, आप लोग जानते हैं। तो अस्य, ये शब्द रूप इदम का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। यहां इसी बात को सुस्पष्ट करने के लिए भाष्यकार ने क्या कहा कि इदमा निर्देश अस्य इति। अस्य के द्वारा क्या निर्देश किया गया? कहा कि इदमा, इदम शब्द का जब रूप हम इसी रूप में चला दे, इदम, इदमौ, इदमः, तो तृतीया विभक्ति एक वचन में यही रूप बनेगा, इदमा। तो कहा कि इदमा निर्देश है, इदम के द्वारा निर्दिष्ट किया गया यह पद है अस्य। ये अस्य पद कहां का है? केवल अस्य पद सुनने पर तो हमें ये भ्रांति हो सकती है कि ये पुल्लिंग वाला अस्य है कि नपुंसकलिंग वाला अस्य है। भगवान भाष्यकार ने इस भ्रम को पहले दूर कर दिया। कहा पहले तो यह समझ लीजिए कि ये इदमा निर्देश है। इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है अस्य, जो इस सूत्र में आया। कहीं कोई सूत्र में आए हुए इस अस्य पद का तात्पर्य यह न समझ जाए कि पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है यह। इसलिए सर्वप्रथम इन्होंने इसी बात का निराकरण कर दिया। कहा कि इसको ठीक से समझे रहिए। पहले यहां जन्माद्यस्यतः में जो अस्य पद आया, यह अस्य पद षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है।
इदम शब्द के द्वारा निर्दिष्ट किया गया। अयम के द्वारा निर्दिष्ट किया गया अस्य पद यह नहीं है, और इयम के द्वारा तो निर्दिष्ट ये पद हो ही नहीं सकता। केवल दो में भ्रम हो सकता था कि ये अस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है कि नपुंसक लिंग षष्ठी एक वचन है। भगवान भाष्यकार ने सर्वप्रथम इसका निराकरण किया, कहा कि इदमा निर्देशः, इदम के द्वारा कहा गया षष्ठी विभक्ति एक वचन का यह रूप है अस्य। और क्या इसका निर्देश है, इससे और क्या समझना है? कहा कि प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य, प्रत्यक्ष में रख दिए गए जो विषय हैं, प्रत्यक्ष में आने वाले जो विषय हैं, जो हमें प्रत्यक्ष के द्वारा अवगत होते हैं। अब प्रत्यक्षादि कह दिया तो प्रत्यक्षादि के द्वारा, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष है आदि में जिसके ऐसा कोई और भी हो सकता है। कहा अनुमान के द्वारा भी कभी कभी हम प्रत्यक्ष कर लेते हैं, जैसे पर्वतस्थ धूम को अनुमान के द्वारा हम उस धूम को धूम के रूप में देख लेते हैं। वह धूम तो प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन उसका ज्ञान कैसे हो रहा है? उसका ज्ञान हमको अनुमान प्रमाण के द्वारा हो रहा है। तो कहा कि अनुमान के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा जो भी कुछ हमारी इंद्रियों का विषय बनता है, सन्निधापित होता है, हमारी इंद्रियों के समक्ष जो रख दिया जाता है, जो प्रकट किया जाता है, जो प्रकट होता है, ऐसे धर्मीय, ऐसे धर्मिण, ऐसे धर्मी का, ऐसे इस संसार का, ऐसे इस जगत वियत, यह जो संसार है, ये जो आकाश पृथ्वी तेज जलवायु और तेज है, इन सब का हम इदम शब्द के द्वारा ज्ञान करते हैं। यही इदम बहुवचन में ईमान ही हो जाता है। तो यह तो आप ईमान भूतानि जायते, कहा कि जिससे, जिस परमात्मा से, वही यतो शब्द भी इस सूत्र में आया। जन्मादि अस्य यतः, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। ये यतः कहां से आया? उसी श्रुति वाक्य का यतः है, उसी श्रुति वाक्य का जन्मादि भी है, उसी श्रुति वाक्य का अस्य पद यह जो आया इदम से निर्दिष्ट होने वाला, ये भी है। तो यह सूत्र ही मुख्य रूप से तैत्रीय उपनिषद में आए हुए इस श्रुति पर आधारित है कि यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिस परमात्मा से, जिस सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा से यह संसार उत्पन्न होता है, यह पांच भौतिक जगत उत्पन्न होता है, और ये न जाता न जीवंती, जिस परमात्मा से उत्पन्न होकर के ये जीवित रहता है, स्थित रहता है, अस्तित्ववान रहता है, और अंततः यद जिसमें प्रवेश करके संविशंति, जिसमें प्रवेश कर जाता है, जिसमें प्रलीन हो जाता है, जिसमें विलीन हो जाता है, अर्थात विनाश के बाद यह जिसमें अभिव्यक्त हो जाता है, वह भी वही ब्रह्म है। तो उस श्रुति में इस जगत के कारण स्वरूप जिस परमात्मा का विस्तार से विवेचन आया, वही विवेचन इस सूत्र वाक्य के द्वारा भी किया गया। इसको मनोमस्तिष्क में ठीक से धारण करके इस सूत्र के भाष्य को आप समझते चलेंगे तो बड़ी सुविधा से समझेंगे। तो फिर से आइए, कहा कि अस्य इति, अस्य यह जो पद है ये इदमा निर्देश है। ये इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का निर्दिष्ट पद है, और इसका अर्थ क्या है? कहा कि प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः, प्रत्यक्ष में आने वाले, प्रत्यक्ष में गृहीत, प्रत्यक्ष इत्यादि के द्वारा धारण किए जाने वाले यह जो धर्मी है, यह जो जगत है,
अस्य पद का यही तात्पर्य है। अस्य पद का तात्पर्य क्या है? कहा कि अस्य पद का तात्पर्य है ये प्रत्यक्षादि के द्वारा अवगत होने वाला संसार। भाष्य की पंक्ति ठीक से समझ गए होंगे। एक बार फिर देखिए, अस्य इति सन्निध इति प्रत्यक्षादि सन्निधापितस्य धर्मिणः इदमान निर्देशः। कहा कि अस्य इस पद के द्वारा प्रत्यक्ष और अनुमान से समझ में आने वाले संसार के जो भी पांच भौतिक स्वरूप हैं उनका इदम निर्देश है, इदम के द्वारा निर्देश किया गया। अब कोई ये कह सकता है कि इदम शब्द का रूप चला करके षष्ठी विभक्ति एक वचन में रखने की क्या आवश्यकता थी? इसको इदम जगत के द्वारा ही कह देना चाहिए था। अस्य पद का कथन न करके यहां इदम का कथन करना चाहिए था। कहा नहीं, सूत्रकार का षष्ठी विभक्ति एक वचन में रखने का भी आशय है। क्या आशय है? कहा कि षष्ठी जन्मादि धर्म संबंधार्था। इदम में षष्ठी विभक्ति का जो प्रयोग किया गया उसका कोई प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कहा जन्मादि धर्म, धर्मी के साथ, इस जगत रूपी धर्मी के साथ जन्मादि रूपी धर्म का, जन्मादि का अर्थ आप भली भांति समझ चुके हैं, कभी नहीं भूलेंगे। जन्मादि माने जन्म, स्थिति और विनाश। तो षष्ठी का प्रयोग यहां क्यों हुआ? हम लोग जानते हैं कि षष्ठी कहां प्रयुक्त होती है? शेषे षष्ठी, संबंधे षष्ठी। जहां संबंध बताना होता है दो वस्तुओं का, दो व्यक्तियों का, दो संज्ञाओं का, सर्वनामों का, क्रिया से भिन्न क्रिया के साथ जब किसी का संबंध बताया जाता है तब तो वहां हम लोग पढ़ते हैं कि वो कारक बन जाता है। लेकिन जब क्रिया से बचे हुए जो पद हैं उनमें परस्पर संबंध कहा जाता है तो वही संबंध है, द्विनिष्ठ संबंध है वह, और उसको प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। स्मरण होगा आपको, षष्ठी विभक्ति हम लोग कारक में पढ़े थे। तो कहा कि षष्ठी विभक्ति इसलिए प्रयुक्त की गई इदम पद के साथ, यहां क्या बताने के लिए? कहा कि जन्मादि धर्म संबंधार्था। जन्मादि धर्म जगत के साथ संबद्ध है। यह जगत रूपी जो धर्मी है इसका संबंध किसके साथ है? कहा इसका संबंध जन्म, स्थिति और विनाश रूपी जो धर्म है उनके साथ है। इस धर्मी का क्या क्या धर्म है? इस जगत रूपी धर्मी के क्या क्या धर्म है? कहा इस जगत रूपी धर्मी के धर्म है जन्म, स्थिति और विनाश। तो इस धर्मी का इन धर्मों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध प्रकट करने के लिए, संबंध का अभिव्यक्तिकरण करने के लिए भगवान सूत्रकार ने यहां षष्ठी विभक्ति लगाया। किसमें लगाया? कहा इदम में, अयम में नहीं। तो अस्य पद का निराकरण कैसे किया? कहा एक तो आप यह जानिए कि इस सूत्र में आया हुआ जो अस्य पद है वह इदम के षष्ठी विभक्ति एक वचन का है। दूसरी बात यह समझिए कि इदम से हमें प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा अवगत होने वाले विषयों का ज्ञान होता है। और तीसरी बात यह समझिए कि षष्ठी के द्वारा धर्म और धर्मी के संबंध का विवेचन करना है, अभीष्ट है, क्योंकि जगत रूपी धर्मी जन्म, स्थिति और विनाश रूपी धर्मों के साथ संबद्ध होता है। तो अस्य पद के द्वारा इन बातों का संकेत किया भगवान भाष्यकार ने। कहा कि अस्य पद बड़ा सामान्य पद नहीं है, ये बड़ा महनीय, बड़ा व्यापक पद है। इसीलिए अस्य इति, अस्य यह कह करके उन्होंने इसका व्याख्यान करना आरंभ किया। कहा कि अस्य यह जो पद यहां सूत्र में आया यह इदम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसके द्वारा
प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा हमें प्रायः अवगत होने वाले विषयों का ज्ञान होता है, तथा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसमें इसलिए किया गया कि इससे संसार रूपी धर्मी में जन्म, स्थिति और विनाश रूपी धर्म का संबंध सुस्पष्ट होता है। इतनी बातें इस अस्य पद के द्वारा कहना भाष्यकार और सूत्रकार को अभीष्ट है। तो अस्य यह जो पद है, इसका तात्पर्य भगवान भाष्यकार ने इस प्रकार निरूपित किया। यतः इति कारण निर्देश, और तीसरे शब्द का शब्दार्थ बताते हैं। कहते हैं कि यतः इति, यतः यह जो पद सूत्र में आया, पहला तो जन्मादि आया, दूसरा अस्य आया और तीसरा यतः ये पद आया। कहा इसका क्या अर्थ है, ये क्या निर्देश कर रहा है? कहा कि कारण निर्देश है, इसके द्वारा कारण का कथन किया जा रहा है, इस जगत के कारण का कथन किया जा रहा है। इसका कारण कौन है? इसका कारण वही परमात्मा है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित वही परब्रह्म है। तो यतः इति, इस सूत्र में आए हुए यतः पद का अर्थ क्या दिया? कहा कि यह कारण का निर्देश करता है, ये कारण का कथन करता है, ये कारण के विषय में उपदेश करता है। श्रुतियों में आया हुआ जो कारण है, जो परम तत्व इस जगत के कारण के रूप में आया है, उसी का यतः इस शब्द के द्वारा इस सूत्र में निर्देश किया गया। तो जन्मादि के द्वारा क्या निर्देश किया गया, आपने यह समझा। अस्य के द्वारा क्या निर्दिष्ट किया गया, आपने यह समझ लिया। और यतः के द्वारा क्या समझाया गया, आपने कारण के रूप में यतः शब्द का भी तात्पर्यार्थ समझ लिया। अब भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र में आए हुए इन तीनों पदों का शब्दार्थ बताया, इन तीनों पदों की संगति बताई। तो सूत्र के अंतर्गत आए हुए तीनों पदों का शब्दार्थ तो बता दिया, और अब सूत्रार्थ बताते हैं। क्योंकि जब आप तीनों शब्दों का अर्थ समझ गए, सूत्र में आए हुए ये तीनों शब्द आपको अवगत हो गए, तो फिर अब सूत्र का क्या तात्पर्य है, यह अवगत होने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। क्या है इसका अर्थ? भगवान भाष्यकार के शब्दों के अनुसार हम लोग देखते हैं इसको। कहा कि अस्य, अब पहले अस्य का तात्पर्य बताते हैं। अस्य और यतः, इनका शब्दार्थ बता दिया। अब अस्य का सूत्रार्थ कहते हैं, सूत्र में आए हुए इस अस्य पद का क्या तात्पर्य है, इसको बताते हैं। कहते हैं कि अस्य जगतो नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्ति संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रयस्य मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते ही कारणात् भवति तद ब्रह्म इति वाक्य शेष। अस्य एक बड़ा छोटा सा पद हम लोगों को मिला था, लेकिन उसका तात्पर्य क्या बता रहे हैं? कहा कि अस्य माने इस संसार का, अस्य जगतः, इस जगत का। क्योंकि अस्य में जो षष्ठी विभक्ति आई वो संसार के धर्मों का संबंध बताने के लिए आई। कैसा है ये संसार, संसार का क्या स्वरूप है? क्योंकि संसार तो अनेक प्रकार के होते हैं। हम लोग देखते हैं साहित्य वाले कहते हैं काव्य संसार है, अपारे काव्य संसारी कविरे कह प्रजापति। उनके यहाँ एक कवि होते हैं, प्रजापति हैं।
काव्य संसार है उनका। और इस प्रकार के बहुत सारे संसार हैं, न जाने कितने संसार हैं। हर व्यक्ति के अपने अलग अलग संसार हैं। कौन किस संसार में रहता है, किस लोक में रहता है। बहुत सारे लोग कल्पना लोक में रहते हैं, कल्पना का ही उनका संसार है। भावना लोक में रहते हैं, भावनाओं का ही उनका संसार है। कोई दर्शन जगत में रहता है, कोई काव्य जगत में रहता है, कोई व्याकरण जगत में रहता है। नाना प्रकार के जगत हैं, नाना प्रकार के संसार हैं। लेकिन यहां किस संसार की चर्चा भगवान भाष्यकार को अभीष्ट है, इसको बिना समझाए आगे नहीं बढ़ सकते हो। कहा कि हम जिस जगत की चर्चा कर रहे हैं वो कौन सा जगत है। कहा कि वह जगत है जिसका परम कारण वह परम तत्व है। वह जगत कौन सा जगत है। कहा वो जगत वही जगत है जिसका परम कारण वह परम तत्व है। परमात्मा जिसका परम कारण है, हम उस जगत की बात कर रहे हैं। क्योंकि जगत के कारण के रूप में तो बहुत सारे कारणों की चर्चा आती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे। नैयायिक कहेगा परम तत्व परमात्मा इसका कारण नहीं है। सांख्य कहेगा कि नहीं, परम तत्व कहां से आ गया, दो तत्व इसके कारण हैं। तो नास्तिक दर्शनों में और ही अच्छी कुछ कल्पनाएं की जाएंगी। तो अनेक प्रकार के कारणों की चर्चा जगत कारण के रूप में, जगत कारणतावाद के अंतर्गत की गई। परंतु भगवान भाष्यकार यहां जगत के उस परम कारण को कहते हैं जो परम कारण उपनिषदों में वर्णित है, श्रुतियों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है। उस परम कारण की चर्चा करते हुए इस सूत्र के द्वारा उन्हीं श्रुतियों का व्याख्यान आगे बढ़ाते हैं। तो कहा कि अस्य माने कहा जगतः। फिर एक शब्दार्थ दे दिया भाष्य में। देखिए अस्य क्या तात्पर्य हुआ अस्य का। कहा कि अस्य जगतः, इस जगत का। किसी ने पूछा किस जगत का। हमारे पास तो बहुत सारे जगत हैं। कभी हमने एक कहानी सुनाई होगी जगत के विषय में। एक बार महासागर का एक मेढक रास्ता भूल गया, बाहर निकल करके घूमते घामते पुनः महासागर के रास्ते से भटक गया और कुएं में जाकर के गिर पड़ा। कुएं में रहने वाले जो मेढक थे उन्होंने देखा कि ये तो कोई बाहरी मेढक है। पूछा भाई आप कहां से आए। कहा कि मैं तो महासागर से आ रहा हूं। और मेढकों ने बड़ा उपहास किया, अच्छा ये तो महासागर से आ रहा है, होगा कोई महासागर। किसे कहते हैं महासागर। कुएं के मेढकों को लग रहा था कि महासागर इस कुएं का कोई अंश होगा। उस महासागर के मेढक ने कहा कि अरे भाई तुम लोग क्या समझोगे उस महासागर को, बड़ा अपार है वह महासागर। कितना अपार है। उस मेढक ने जो भी अभिव्यक्त करने का साधन रहा होगा उसके पास, उससे महासागर के विषय में संकेत किया। परंतु कुएं में रहने वाले मेढकों को कहा महासागर का न कभी प्रत्यक्ष हुआ, और प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो अनुमान भी नहीं लगा सकते बेचारे। एक मेढक उसमें बड़ा उत्साही था, उसने उस कुएं में 2-3 बार इधर उधर दौड़ा, कहा इतना बड़ा होगा। महासागर के मेढक ने कहा रे भाई नहीं, और बड़ा है। फिर वह मेढक 4-6 बार इधर उधर दौड़ा, आगे ऊपर नीचे किया, कहा इतना बड़ा होगा। महासागर का मेढक मुस्कुराया, उसने कहा कि अरे नहीं भाई और बड़ा है। उस मेढक ने लगातार 20-25 मिनट तक उस कुएं में गहराई से लेकर के उसके सतह तक उसकी चौड़ाई लंबाई जो भी थी उसमें दौड़ता रहा। थक गया जब तो खड़ा हो गया और कहा कि इससे बड़ा तुम्हारा जगत नहीं हो सकता।
इससे बड़ा तुम्हारा संसार नहीं हो सकता, इससे बड़ा तुम्हारा महासागर नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार संसार का पैमाना, संसार का विस्तार अवगत होता है। तो कहा कि अस्य माने जगता है, इस संसार का। कहा किस संसार का? भगवान भाष्यकार थोड़ा विस्तार की ओर चलते हैं। कहा कि नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, मैं उस जगत की चर्चा कर रहा हूं जो नाम रूप के द्वारा व्याकृत है, प्रकट है। इस जगत में ये दो वस्तुएं हैं, एक तो नाम, जितनी वस्तुएं हैं उन सबका अपना अपना कोई नाम है, और दूसरा कहा कि उन सारी वस्तुओं का अपना अपना कोई रूप है। सबका रूप अलग अलग है, जितनी भी वस्तुएं हैं सबका रूप पृथक पृथक है। एक रूप के दो पदार्थ नहीं हो सकते। यदि कहीं एक रूप के दो पदार्थ दिखें तो ये हम लोगों की भ्रांति है, क्योंकि नाना रूप हैं, ये अनेक रूप हैं, विविध रूप हैं, पृथक पृथक रूप हैं। तो कहा कि नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, यह जगत जो व्याकृत है, प्रकट है, ज्ञान का विषय बनता है। किस रूप में प्रकट है? कहा कि नाम रूपाभ्याम, नामों के द्वारा प्रकट है, संज्ञाओं के द्वारा प्रकट है, सर्वनामों के द्वारा प्रकट है, अर्थात सभी पदार्थों के अपने नाम हैं। कहा कि रूपाभ्याम व्याकृतस्य, रूपों के द्वारा भी प्रकट है, जितने नाम उतने रूप। तो पहला वैशिष्ट दिया इस जगत का। कहा कि ये जगत ऐसा है जिसमें पदार्थों के अपने नाम हैं, पदार्थों के अपने रूप हैं, पदार्थों की अपनी अभिव्यक्ति है, पदार्थों का उसी नाम और रूप तथा अभिव्यक्ति के द्वारा लोगों को ज्ञान होता है। सभी प्राणियों को उन पदार्थों का अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार बोध होता है। तो यह जगत कैसा है? कहा कि नाम रूपाभ्याम व्याकृत है, नाम रूपों के द्वारा प्रकट हुआ। और कैसा जगत है? कहा कि अनेक कर्तृभोग संयुक्त, अनेक कर्ता और भोक्ताओं से संयुक्त है। अनेक कर्ताओं से संयुक्त है। यहां एक कर्ता नहीं है कोई, अनेक कर्ता है, अनेक कर्म हैं, अनेक क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं के द्वारा, उन कर्मों के जितने भी कर्ता हो सकते हैं, वह कोई एक नहीं है बल्कि अनेक है। इस जगत में क्रियाएं अनेक, कर्म अनेक, कार्य अनेक और उनके कर्ता भी अनेक हैं। जो लोग इस जगत के कर्ता के रूप में किसी एक कर्ता को कह रहे हैं, उनको समझाया उन्होंने कि आप जिस कर्ता की बात कर रहे हैं वह अकेले कर्ता नहीं है, कर्ता तो यहां बहुत है, जिसको देखिए वही कर्ता है। तो अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता यहां हैं। जैसे वेदों में ही हम लोग देखते हैं, श्राद्ध कर्म है, पुत्र श्राद्ध करता है और भोक्ता उसका पूर्वज लोग होते हैं, पूर्वज उसके भोक्ता हैं। तो क्रिया कोई कर रहा है और उस क्रिया के फल को कोई दूसरा भोग रहा है। तो कर्ता अलग हुआ, भोक्ता अलग हुआ। वैश्वानरेष्ट यज्ञ इत्यादि यज्ञ हैं, यहां पिता करता है और पुत्र भोगता है। पिता उस यज्ञ को करता है और पुत्र उसका भोग करता है। तो यज्ञों में ही मीमांसकों को समझा दिया, कहा कि आपके यहां ही देखिए कर्ता और भोक्ता अलग अलग हैं। किसी यज्ञ में पुत्र करता है, पूर्वज भोगता है, किसी यज्ञ में पिता करता है
और पुत्र भोगता है, तो अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता से संयुक्त है। मीमांसकों का भी यह जगत, जब मीमांसकों का ही यह जगत अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता से संयुक्त है, तो अन्य जितने भी जगत कारणतावाद का सिद्धांत बताने वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि से तो कहना ही क्या है, उनके यहां भी अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता है। तो अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्त से कहा कि ये जगत अनेक कर्ता और अनेक भोक्ताओं से संयुक्त है। बड़े संक्षेप में भगवान भाष्यकार ने बताया, जगत के इस स्वरूप को हम लोग तो प्रत्यक्ष देखते हैं। इस जगत में अनेक कर्ता हैं, जिसको देखिए वही कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। अनेक भोक्ता हैं, जिसको देखिए वही कुछ न कुछ फल भोग कर रहा है। तो अनेक शब्द से इसी विषय का बोध कराया कि इस जगत में न तो कोई एक कर्ता है, न कोई एक भोक्ता है, और एक ही क्या, दो भी नहीं है, बल्कि अनेक बहुत बहुत हैं ऐसे जो कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं। तो कहीं कोई कर्ता, कहीं कोई भोक्ता, कहीं भोक्ता दूसरा, कहीं कर्ता अन्य, कहीं कर्ता और भोक्ता दोनों एक ही हो जाते हैं। हम अपने कर्मों के फलों के भोक्ता हैं, हम जो कर्म करते हैं उसका फल भी हम ही भोगेंगे। तो अलग अलग उद्देश्य से किए गए कर्मों के अलग अलग फल हैं और उन फलों के अलग अलग भोक्ता भी हैं। इसलिए इस जगत के कर्ता और भोक्ता की दृष्टि से जब इस जगत के विषय में हम विचार करें तो क्या स्वरूप समझ में आएगा। भगवान भाष्यकार ने कहा कि अनेक कर्तृभोक्त संयुक्त से, ये कर्ता अनेक कर्ताओं से संयुक्त है, अनेक भोक्ताओं से भी संयुक्त है। और कैसा ये जगत है, कहा कि प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रय से, ये क्रिया फल का आश्रय है। ये जगत कैसा है, कहा कि क्रिया फल आश्रय से, क्रिया फल का आश्रय है। अनेक प्रकार की क्रियाएं यहां आश्रय लेती हैं और उन क्रियाओं से अनेक प्रकार के फलों की उत्पत्ति कही जाती है। तो ये जगत अनेक प्रकार की क्रियाओं और उनके द्वारा उत्पन्न फलों का भी आश्रय है। कर्ता और भोक्ता तो पहले वैशिष्ट से बता दिया उन्होंने। पहले चार विशेषण यहां भगवान भाष्यकार इस संसार के प्रकट कर रहे हैं। पहले विशेषण के द्वारा तो उन्होंने नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य कह दिया, नाम और रूप के द्वारा ये प्रकट किया गया जगत है। दूसरे विशेषण के द्वारा उन्होंने इस जगत के स्वरूप का निरूपण किया, कहा कि अनेक कर्ता और अनेक भोक्ताओं का ये जगत है। और तीसरे विशेषण के द्वारा इस जगत के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं कि यह क्रिया फलाश्रय है, ये क्रियाओं के फलों का आश्रय है। कौन सी क्रियाएं, जैसे अनेक कर्ता हैं, अनेक भोक्ता हैं, उसी तरह से अनेक क्रियाएं हैं, अनेक क्रियाओं के अनेक फल हैं। उन अनेक क्रियाओं के अनेक फलों का यह आश्रय है जगत। परंतु वे क्रिया और उन क्रियाओं का फल, इनका अपना एक नियम है। इस जगत में परमात्मा ने जितनी भी क्रियाएं और उन क्रियाओं के जितने भी फल हैं, उन क्रियाओं और उनके द्वारा उत्पन्न होने योग्य फलों की एक व्यवस्था दी है, एक नियम निर्धारित किया है। किसी भी क्रिया से कहीं भी कोई भी फल उत्पन्न हो जाए ऐसा नहीं होगा। प्रत्येक क्रिया कब की जाएगी तब उसका फल होगा, किस देश में की जाएगी तो उसका फल होगा, और किस निमित्त के द्वारा की जाएगी तो उसका फल होगा। इसका पूर्व निर्धारण किया गया है शास्त्रों के द्वारा। तो कहा कि प्रतिनियत, प्रतिनियत माने सुनिश्चित है, पूर्व निर्धारित है। क्या देश, कौन सी क्रिया किस देश में होगी, काल, किस काल में कौन सी क्रिया होगी, और निमित्त,
किस निमित्त के द्वारा वह क्रिया होगी, इसका निर्धारण है, इसका नियम है। इस नियम का अपलाप नहीं हो सकता, इस नियम का उल्लंघन नहीं हो सकता, इस नियम में कोई व्यतिक्रम नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि प्रतिनियत, नियत माने सुनिश्चित और प्रतिनियत माने शास्त्रों में वर्णित जो नियम हैं परमात्मा के द्वारा बनाए गए, उन्हीं नियमों के अनुसार की जाने वाली क्रियाओं का अपना एक देश होता है, अपना काल होता है, अपना निमित्त होता है और उनके द्वारा उत्पन्न किए गए फल होता है, उनका यह आश्रय है। जैसे अब आप थोड़ा उदाहरण के साथ समझें। हम लोग देखते हैं इस संसार में किसान धान पैदा करना चाहता है। अब धान पैदा करने का एक नियत काल है, एक निश्चित समय है, वर्षा ऋतु में ही धान उत्पन्न होगा और उसके निमित्त जो बीज हैं धान के बीज को ही बोया जाएगा, तभी धान पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वर्षा ऋतु में गेहूं बो दें तो उससे धान पैदा हो जाए, ये भी नहीं होगा। और देश किस स्थान में धान पैदा होता है, हम लोग देखते हैं खेती में भी कहीं कोई फसल पैदा होती है, कहीं कोई फसल नहीं पैदा होती, कहीं कोई फसल बहुत पैदा होती है, कहीं कोई फसल बिल्कुल नहीं पैदा होती। अब किसी को शंका हो सकती है कि आजकल तो विज्ञान ने बड़ी प्रगति कर दिया है, 12 महीने सभी वस्तुएं सर्वत्र पैदा हो सकती हैं। ऐसा नहीं है। प्रयोगशालाओं की बात यहां नहीं की जा रही है, यहां जगत की बात की जा रही है। प्रयोगशालाओं के आधार पर यहां जगत का निरूपण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह ऐसा महनीय जगत है जो प्रयोगशालाओं में निश्चित नहीं होता, बल्कि जगत में प्रयोगशालाएं सुनिश्चित होती हैं। प्रयोगशालाओं से जगत के विषय में निर्णय नहीं होते, बल्कि जगत में प्रयोगशालाओं की स्थापना होकर के प्रयोगशालाओं के द्वारा सिद्धांतों की चर्चा विद्वानों के द्वारा की जाती है, और वह भी कोई विशेष सिद्धांत, कोई विशेष प्रसंग, कोई विशेष वस्तु के विषय में चर्चा होती है उस प्रयोगशाला में। प्रयोगशालाएं भी अलग अलग विभागों की अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं। अलग अलग प्रयोगशालाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं। केमिस्ट्री में कोई अलग प्रयोगशाला है, जूलॉजी में कोई अलग प्रयोगशाला है, बॉटनी में कोई अलग प्रयोगशाला है। उन प्रयोगशालाओं के अलग अलग प्रयोगकर्ता हैं, अलग अलग उनके सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांतों के प्रतिफल हैं। लेकिन इस संसार में कहा कि यहाँ तो अनेक प्रयोगशालाएं, अनेक कर्ता भोक्ता हैं, तो और सब के विषय में प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रय से प्रतिनियत है, सुनिश्चित है कि किस देश में कौन सी वस्तु उत्पन्न होगी, किस निमित्त कारण से कौन सी वस्तु उत्पन्न होगी और किस काल में उत्पन्न होगी। फसल के बारे में आप जान गए, पशुओं के बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान की किताबों में कि जो कृष्ण मृग है वो कहाँ होता है, कृष्ण मृग कहाँ पाया जाता है। वस्तुओं के विषय में कोयले कहाँ पाए जाते हैं, सोने की खदानें कहाँ हैं। ये अलग अलग देशों में अलग अलग काल में अलग अलग निमित्त कारणों के द्वारा इनकी उपलब्धि होती है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सर्वत्र सर्वदा और सभी कारणों से उत्पन्न होने लगे। सभी वस्तुओं के कुछ सुनिश्चित देश हैं, उनके उत्पन्न होने के कुछ सुनिश्चित काल हैं और उनके उत्पत्ति के कुछ निमित्त कारण हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने इस जगत के विषय में कहा, अब स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना है मीमांसकों को, तो वे उसके लिए भी मुहूर्त देखते हैं, कोई विशेष काल का निर्धारण करते हैं और किस यज्ञ के द्वारा कौन सा फल मिलेगा इसका निर्धारण करते हैं और किस यज्ञ का कर्ता कौन होगा इसका निर्धारण करते हैं। उस यज्ञ का भोक्ता कौन होगा, किस प्रकार से उस यज्ञ का अनुष्ठान होगा, इन सब का अलग अलग प्रतिनियत देश काल निमित्त है। अलग अलग इनका
क्रिया, अलग अलग क्रिया फल। तो भगवान भाष्यकार ने कहा कि मैं उस जगत की बात कर रहा हूं जिस जगत में देश काल निमित्त के आधार पर क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं के फल भी तदनुसार प्रतिनियत होते हैं, सुनिश्चित होते हैं। ऐसा यह संसार है। तो इस जगत का क्या स्वरूप बताया? कहा कि नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य, ये नाम और रूप के द्वारा प्रकट है। अनेक कर्तृभोग संयुक्त से, अनेक कर्ता और अनेक भोक्ता के से साथ संयुक्त है। तथा प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफल से, देश काल और निमित्त के द्वारा होने वाली क्रियाओं के क्या फल होंगे इसका भी सुनिश्चित सिद्धांत है। उस सुनिश्चित सिद्धांत के द्वारा उन क्रियाओं के फलों का आश्रय है यह जगत। और कहा कि मनसा अपि अचिंत्य रचना रूपस्य, हम लोग मन के द्वारा भी इसकी रचना के विषय में, इसके स्वरूप के विषय में चिंतन नहीं कर सकते। मनसा अपि अचिंत्य रचना रूप, इस जगत की रचना, इस जगत के स्वरूप का हम मन से भी चिंतन नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी जब हम रचना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम करते हैं मन में उसका चिंतन करते हैं, मन में उस चिंतन का एक स्वरूप बनाते हैं, उस मन के द्वारा बने हुए स्वरूप को ही फिर हम प्रकट करते हैं। हम लोग देखते हैं संसार में किसी को मकान बनवाना है, अब पहले वह किसी इंजीनियर के पास जाएगा, इंजीनियर से अपनी आवश्यकता बताएगा और उनकी आवश्यकता के अनुसार वह इंजीनियर मन में अपना एक प्रारूप बनाएगा और फिर उसको कंप्यूटर पर एक प्रारूप सुनिश्चित करके एक नक्शा बनाएगा। उस नक्शा के द्वारा कोई कारीगर समझेगा, उसको समझ करके अपने मन में पहले उसका प्रारूप बनाएगा। उस प्रारूप के अनुसार वह उस भवन के लिए वस्तुओं का निर्धारण करेगा। उस वस्तुओं के निर्धारण के बाद उसकी खरीद फरोख्त होगी और तब मजदूरों को समझा करके कहीं वह कार्य आरंभ होगा। तो किसी भी क्रिया की रचना, किसी भी कार्य को करना जब हम सोचते हैं तो पहले मन में हम एक स्वरूप निर्धारित करते हैं। उस स्वरूप के अनुसार हम रचना का निर्धारण करते हैं और तब उसको मूर्त रूप देते हैं। लेकिन ये जगत कैसा है? कहा कि ये तो अचिंत्य रचना रूप से, ये तो अचिंत्य है, इसके विषय में तो हम चिंतन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, मन से भी नहीं सोच सकते। और किससे सोचना है? सोचना तो मन से भी है, मन से ही है, बुद्धि में तो कुछ आएगा ही नहीं। पहले तो मन विचार करेगा फिर बुद्धि निर्णय लेगी। तो कहा कि मनसा अपि अचिंत्य रचना रूप से अस्य जगतः, मन के द्वारा भी जिसकी रचना के रूप स्वरूप के विषय में हम चिंतन नहीं कर सकते, ऐसे इस जगत का, अस्य जगत है संसार का, जन्म स्थिति भंगम, उत्पत्ति स्थिति और विनाश यतः भवति, जिससे होता है, जिस कारण से होता है। कौन है वह कारण? कहा कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारण है वह, सर्वज्ञात सर्वशक्ति कारणात्, वो सर्वज्ञ कारण है। यह सर्वज्ञ है, सर्वविद, जो सर्वज्ञ है, सबको जानता है। ऐसा सर्वज्ञ तो वह परमपिता परमेश्वर ही है, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है, जो सभी शक्तियों से, सभी सामर्थ्य से युक्त है। ऐसा वह ब्रह्म। कौन सा वह ब्रह्म? कहा जिस ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए प्रथम सूत्र में उपदेश किया गया था, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में जिस जिज्ञासा के विषय के रूप में ब्रह्म का कथन हुआ था, तद वह कौन? कहा वह ब्रह्म। इति शेषः अस्य जगतः कारणम ब्रह्म, इस जगत का कारण है ब्रह्म। तो अब यहां अस्य का उन्होंने संसार के स्वरूप का निरूपण करते हुए तात्पर्य समझाया। चार विशेषणों के द्वारा संसार के निरूपण को किया और यतः का निरूपण किया। यतः से क्या समझाया?
कहा यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणः कारणम यतः सर्वज्ञात सर्वशक्ते कारणात् भवति। कहा कि जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान कारण से उत्पन्न होता है तद ब्रह्म वही ब्रह्म है। तद जिज्ञासस्व उसी की जिज्ञासा करो, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी ब्रह्म का विचार कर्तव्य है, उसी ब्रह्म का विचार करना चाहिए। इति वाक्य शेष इस सूत्र में यह कहना रह गया था क्या कि जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म। अगर इस सूत्र को पूरा कह देते कि जन्माद्यस्य यतः तद ब्रह्म, लेकिन फिर सूत्र की शैली का अपना एक नियम है। उन्होंने पूर्व सूत्र से तद ब्रह्म का यहां ग्रहण कर लेंगे लोग, जो सूत्र में नहीं दिखाई पड़ता। व्याकरण के नियमों के अनुसार हम उनको पूर्व सूत्र से हम उनको अध्याहृत करते हैं। इसलिए जन्माद्यस्य यतः में इस सूत्र में भगवान सूत्रकार ने तद ब्रह्म नहीं कहा, क्योंकि तद ब्रह्म का अध्याहार तो हम ब्रह्म जिज्ञासा में आए हुए ब्रह्म से ले लेंगे, उसको अध्याहृत कर लेंगे। तो सूत्र में इतना कहना रह गया था, जो भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य में सुस्पष्ट किया। कहा तद ब्रह्म इति वाक्य शेष। सूत्र के संपूर्ण अर्थ को प्रकट करते हुए इन्होंने कहा कि नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्तृभोक्तृ संयुक्तस्य प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रियाफलाश्रयस्य मनसा अपि चिंत्यर्चना रूपस्य जन्म स्थिति भंगम यतः सर्वज्ञात कारणात् यतः सर्वशक्ते ही कारणात् भवति तद ब्रह्म तद जिज्ञासस्व। वही ब्रह्म है जिससे यह चार विशेषणों वाला जगत उत्पन्न होता है। वही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ब्रह्म है जो इस जगत का परम कारण है। उसी ब्रह्म का विचार करना चाहिए। तो भगवान भाष्यकार ने इस सूत्र में आए हुए तीन शब्दों का जन्मादि, अस्य और यतः, इनका सूत्रार्थ निरूपित किया। और सूत्रार्थ निरूपित करके पहले तो शब्दार्थ निरूपित किया, फिर सूत्रार्थ निरूपित किया। अब शब्दों के अर्थ का निरूपण करने के बाद इन शब्दों का सूत्रानुसारी विशद विवेचन भगवान भाष्यकार आरंभ करते हैं। क्या है वह विशद विवेचन? कौन सा वह ब्रह्म है जो प्रथम सूत्र में कहा गया? कौन सा वह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म है जिसका विचार करना चाहिए? क्यों वही इस जगत का कारण है? अन्य जितने भी कारण कहे जाते हैं अन्य शास्त्रों में, वे सब इस जगत के कारण क्यों नहीं हैं? इसका निराकरण भी करना आवश्यक है, क्योंकि जब तक इसका निराकरण नहीं होगा कि अन्य मतवादों में कहे गए जगत कारणतावाद के सिद्धांत का निराकरण जब तक नहीं होगा, अन्य मतवादों में कहे गए जगत के कारण के रूप में जिस कारण का निरूपण किया गया है उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, तब तक यह परमात्मा ही इस जगत का कारण है। इसको हम कैसे समझेंगे? इसका कैसे हम निश्चय करेंगे? इसलिए अब भगवान भाष्यकार अन्य कारणों को अद्वैत वेदांत क्यों नहीं स्वीकार करता? अद्वैत वेदांत को इस जगत के कारण के रूप में वर्णित अन्य मतवादों का मंतव्य अभीष्ट क्यों नहीं है? इस पर अब थोड़ा विस्तार से विवेचन करते हैं। शंकाओं को उठा करके उनका निरूपण करेंगे और तर्क से, श्रुति से इसका विवेचन करेंगे। भाष्य की पंक्ति को देखिए। कहा कि अन्येषाम विभाव विकाराणाम त्रिषु एव अंतर्भावः इति जन्म स्थिति नाशानाम यह ग्रहणम। किसी ने कहा कि आचार्य यास्क ने तो 6 भाव विचार बताए थे, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति।
नियुक्त शास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा था, कहा कि इन्होंने तो केवल 3 बताया, जन्म, स्थिति और विनाश, बाकी कहां गए? कोई ये शंका कर सकता है कि श्रुतियों में और श्रुतियों के आधार पर सूत्रकार कह रहे हैं कि 3 ही होते हैं, तो ये सब कहां चले गए? जन्म, स्थिति और विनाश के अतिरिक्त जो 3 और भाव विकार हैं। भाव विकार माने जगत विकार, भाव माने होना, जो उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? यह प्रत्यक्ष होने वाला जगत, ये प्रत्यक्ष होने वाला जो जगत है यही उत्पन्न होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि 6 भाव विकार होते हैं, तो इस सूत्र में तो 3 ही भाव विकारों की चर्चा की गई। 3 ही भाव विकारों की चर्चा क्यों की गई? कहते हैं कि त्रिषु एव अंतर्भाव, कहा कि ये जो 6 कहे गए आचार्य, अंतर्भाव हो जाता है। अन्येषाम अपि भाव विकाराणाम त्रिषु एव अंतर्भाव। इन 3 में, किन 3 में? जन्म, स्थिति, नाशा नाम, जो जन्म, स्थिति और विनाश कहा गया, जो इस सूत्र में जन्म, स्थिति और विनाश कहा गया, उसमें ही अन्य भाव विकार, जो 6 भाव विकार कहे गए, वे अंतर्भूत होते हैं। कौन से 6 भाव विकार? कहा यास्क परिपठिता नाम तु जायते अस्ति इत्यादि। यास के द्वारा परिपठित, यास के द्वारा उपदिष्ट, निरुक्त शास्त्र में वर्णित जो जायते अस्ति इत्यादि 6 भाव विकार कहे गए, तेषाम जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, कहा कि उनका कथन यास्क ने संसार को देख करके किया था। जगत स्थिति काले संभाव्यमानत्वात्, कहा कि यास्क ने संसार में संसार की वस्तुओं को देख करके उन 6 क्रिया विकारों का, 6 भाव विकारों का निरूपण किया था। उन्होंने, यास्क ने जो 6 भाव विकारों का निरूपण किया, वे संसार को देख करके उन्होंने किया। किस संसार को देख करके? 5 महाभूतों से उत्पन्न इस संसार को देख करके उन्होंने 6 भाव विकारों का निरूपण किया। तो मूल कारण जो इस जगत का है, उसके आधार पर उन्होंने 6 भाव विकारों का निरूपण नहीं किया था। इस बात का निराकरण करते हुए भाष्यकार कहते हैं कि यास्क परिपठिता नाम तो, यास्क के द्वारा जो परिपठित कथित 6 भाव विकार कहे गए, किसके भाव विकार कहे गए? पदार्था नाम, पदार्थों के भाव विकार हैं वे, भाव विकार हैं वो। भाव माने भाव पदार्थ, और वे भाव पदार्थ कहाँ होते हैं? कहा कि जगत स्थिति काले संभाव्यमान है वो जगत की स्थिति काल में, जगत में स्थित रहने वाले वे सारे पदार्थ हैं। मूल कारणात् उपस्थित नासाः जगतो न ग्रहीता स्युः इत्याशंकेत, कहा कि कोई ऐसी आशंका न कर दे कि आस के द्वारा पठित जो भाव विकार कहे गए उसी से यह सूत्र निकला है, उसी से इस सूत्र की रचना कर दी गई है, और मूल जो इसका सूत्र है उसका ग्रहण न करे। इस बात का निराकरण कहते हैं कि ऐसी अगर कोई आशंका करे, तन मा शंकीति, तो वह ऐसी आशंका न करे। क्यों न करे? कहा योत्पत्ति ब्रह्मण, जो ब्रह्म से उत्पत्ति होती है जगत की, स्थित जो ब्रह्म में स्थित कही गई जगत की, प्रलयश्च, और जो ब्रह्म में ही विलीन होने की बात कही गई जगत की, त एव गृह्यन्ते, वही इस सूत्र से ग्रहण किया जाता है, वही इस श्रुति से ग्रहण किया जाता है। ये तो वायुमानी भूतानि जायन्ते, इस श्रुति से इस जगत के परम कारण का कथन किया गया, इस जगत के परम कारण को ग्रहण किया जाता है। इसलिए इस सूत्र में वर्णित जो जगत कारणतावाद के सिद्धांत के अनुसार परमात्मा का निरूपण किया गया है, उसका ही ग्रहण यहां भी किया जाएगा। इसलिए ऐसी कोई शंका न करे कि निरुक्त के कथन के अनुसार इस सूत्र की रचना की गई, तो फिर उसमें तो 6 भाव विकार बताए गए थे, यहां केवल 3 क्यों बताए गए? ऐसी शंका कोई न कर बैठे।
उस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान भाष्यकार कहते हैं यह सूत्र, इस सूत्र का मूल कारण वह तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है, जिस श्रुति में इस जगत के मूल कारण के रूप में ब्रह्म को कहा गया और उसी मूल कारण से इस जगत की उत्पत्ति कही गई, इस जगत का विनाश कहा गया। तो उसी परमात्मा के विषय में यहां यह सूत्र प्रवृत्त होता है। न यथोक्त विशेषण से जगतो यथोक्त विशेषण ईश्वरम मुक्ता अन्यतः प्रधानात् अचेतनात् अनुभ्यो संसारिणो वा उत्पत्त्यादि संभावितुम न शक्यम। कहा कि अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाले सिद्धांत को यहां नहीं समझना चाहिए। आज हम लोग केवल यहीं तक चर्चा करेंगे कि यहां उस परमात्मा का निरूपण किया गया जगत के कारण के रूप में जो तैत्तिरीय श्रुति में वर्णित है, उसी परमात्मा का निरूपण इस सूत्र के द्वारा किया गया और उसी परमात्मा से जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कथन किया गया। उसी को हमें यहाँ ग्रहण करना चाहिए। वही विचारणीय है, वही चिंतनीय है। ऐसे ब्रह्म का निरूपण इस सूत्र के द्वारा किया गया। उसी ब्रह्म के लक्षण को इस सूत्र के द्वारा बताया जा रहा है। इसके आगे भाष्य की पंक्तियों पर हम कल चर्चा करेंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं यह वक्तव्य बंद करता हूँ, संपन्न करता हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। कल हम लोग पुनः इस शास्त्र की चर्चा आगे बढ़ाएंगे।